आज हम अपना आगे कंपोजिशन ऑफ फंक्शंस का लेक्चर कंटिन्यू करने वाले हैं। ओके, सबसे पहले हम लोग कंपोजिशन ऑफ फंक्शंस में जो है क्या पढ़ेंगे, हम एक पहले दो थ्योरम पढ़ेंगे, बहुत बेसिक थ्योरम है। सबसे पहला मेरा थ्योरम 1 है। थ्योरम 1 मेरा है कि f मेरा एक फंक्शन है a से b में, g मेरा एक फंक्शन है b to c में। ठीक, तो जो मेरा कंपोजिशन होगा देन ये जो मेरे फंक्शंस हैं दोनों कैसे हैं, 1 1 है, मतलब मेरे f एंड g आर 1 1 फंक्शंस हैं। देन कंपोजिशन मतलब g o f ऑफ x जो होगा ये भी एक 1 1 फंक्शन होगा। ठीक, तो इसको हम लोग प्रूफ देखते हैं। देखिए, तो हम लोग क्या कर लेते हैं, मान लेते हैं कि लेट g o f x1 is equal to g o f of x2, x1 कॉमा x2 बिलोंग्स टू कहाँ करेंगे, a। ठीक, अब देखिए g o f ये मैंने मान लिया 1 1 की कंडीशन, x1 इज इक्वल टू x2, तो ये हो जाएगा g ऑफ f ऑफ x1 इज इक्वल टू g ऑफ f ऑफ x2। अब देखिए हमें पता है कि g मेरा 1 1 है, तो इसके अंदर की दोनों वैल्यूज जो होंगी वो बराबर होगा। अब देखिए सिंस g इज 1 1, g मेरा 1 1 है, तो उससे मुझे क्या मिल जाएगा, f x1 इज इक्वल टू f x2। अब मेरा x1 और x2, f भी मेरा 1 1 फंक्शन है, तो उससे मुझे क्या मिल जाएगा, x1 इज इक्वल टू x2, क्योंकि यहाँ पर f इज 1 1। तो यानी कि देखिए इसका मतलब क्या हो गया, देयरफॉर कंपोजिशन इज 1 1। कंपोजिशन ऑफ फंक्शंस इज 1 1। तो यहाँ पे हम लोग मान के क्या चले, g o f ऑफ x1 इज इक्वल टू g o f ऑफ x2। सो हमने प्रूफ क्या कर दिया, x1 इज इक्वल टू x2। तो जो मेरा कंपोजिशन ऑफ फंक्शन है वो मेरा कैसा हो जाएगा, 1 1 हो जाएगा। ओके, अब मेरा दूसरा एग्जांपल जो है इसी पे ऑन2 पर है। उसके लिए मुझे क्या करना है, मुझे क्या दिया गया, ये दोनों मेरे फंक्शंस ऑन2 दिए गए हैं। अब मुझे मेरा दूसरा थ्योरम है, थ्योरम नंबर 2, मुझे ये कह रहा है कि ये दोनों फंक्शंस अगर मेरे ऑन2 है तो मेरा कंपोजिशन फंक्शन भी मेरा ऑन2 होगा। ओके, मुझे क्या दिखाना है, कंपोजिशन फंक्शन को ऑन2 दिखाना है। ठीक, सो देखिए इसको कैसे करते हैं। देखिए मुझे पता है कि g o f मेरा कहाँ से डिफाइन होगा, g o f मेरा फंक्शन जो है वो a to c से डिफाइन होगा। कहाँ से डिफाइन होगा, a to c। हमने मान लिया कि लेट एक z बिलोंग कर रहा है c में। z कहाँ पर बिलोंग कर रहा है, c में। सिंस अब देखिए z कहाँ पर है, c में, और g एक ऑन2 है, तो इस z के लिए हमें एक y मिल जाए कहाँ पर, सिंस g इज ऑन2, देयरफॉर सो there exists a y belonging to b such that क्या हो जाएगा, g of y is equal to z। ओके, तो अभी हम लोग c से हम एक एलिमेंट लिया, अब g हमारा ऑन2 था, तो उसके कारण एक एलिमेंट हमें y मिल गया b में, तो ये हमारा g of y z के बराबर हो जाएगा। तो y हमारा कहाँ पर आ रहा है, b में। अब देखिए b to a हमारी f डिफाइंड है, since f is also on2, तो यहाँ पर for y belonging to z, y belonging to b, there exists a x belonging to a such that f of x is equal to z, f of x is equal to y। क्या मिल गया कि अब हमारा y जो है b में है और f ऑन2, तो एक x हमें कहाँ पर मिल जाएगा, a में, such that f of x मेरा किसके बराबर हो जाएगा, y के। so therefore g of f of x is equal to z। ये कंडीशन सेटिस्फाई हो गई कि ये f of x y है, g of y हमारा z है, g of f of y is equal to z। तो यानी कि हमें क्या मिल गया, इस z के लिए एक x हमें कहाँ पर मिल गया, a में मिल गया, therefore g of f is on2। ये हमको ये बताया
देखिए जैसे ही एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू वाई के बराबर मिला तो हमें क्या हो जाएगा, जी ऑफ एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू जेड। इस जेड के लिए एक्स हमें कहाँ पर मिल गया, ए में, एंड एक्स बिलोंगिंग टू ए। एक्स मेरा कहाँ पर बिलोंग कर रहा है, ए में, तो ये मेरा ऑन टू हो जाएगा। ओके, अब जो है अगला एग्जांपल जो मुझे लेना है वो मेरा एक डेफिनेशन टाइप का है, बहुत सिंपल था। ओके, आगे चलते हैं। अगला जो है मेरा डेफिनेशन है इनवर्टिबल फंक्शन। इनवर्टिबल फंक्शन, कि हम किसी फंक्शन को इन्वर्टिबल कब कहेंगे। इन्वर्टिबल का मतलब हम किसी फंक्शन को इन्वर्टिबल कब कहेंगे। एफ हमारा एक्स से वाई एक फंक्शन है, ठीक, बी है फंक्शन, इट इज सेड टू बी इन्वर्टिबल। इसको हम इन्वर्टिबल तब कहेंगे, इज सेड टू बी इन्वर्टिबल, is said to be invertible when there exists a g from y to x। या हमें एक ऐसा फंक्शन क्या मिल जाए, g मिल जाए जो हमारा कहाँ से आ रहा हो, y से x में आ रहा हो, such that g f of x is equal to identity element of x and f g of y is equal to identity element of y। देखिए इसका मतलब क्या है कि g हमारा आइडेंटिटी एलिमेंट x का दे दी, क्योंकि f कहाँ से ऑपरेट हो रहा है, x से, एंड g ऑपरेट हो रहा है हमारा y से, तो ये आइडेंटिटी एलिमेंट दे दे y पर, तो हम फंक्शन को कहेंगे इन्वर्टिबल, एंड g इज द इनवर्स ऑफ f। g हमारा क्या हो जाएगा, इनवर्स ऑफ f, यानी कि इसको हम लोग लिख सकते हैं कि f इनवर्स हमारा क्या मिल जाएगा, g। ओके, सो देखिए इसके यहाँ से हमें क्या रिजल्ट मिलता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट रिजल्ट है, ये इसको नोट करने वाला। नोट, इफ f इज इनवर्टिबल देन ये हमको बताएगा कि f इज 1 1 एंड ऑन टू, 1 1 एंड ऑन टू, मतलब f अगर इन्वर्टिबल है तो f 1 1 भी होगा और ऑन टू भी होगा। एंड इसका ये बताएगा कि f is on to, f is 1 1 and on to, 1 1 and on to, then ये हमको बताया कि f हमारा इन्वर्टिबल होगा। इस रिजल्ट को ऐसे समझना है, कोई फंक्शन इन्वर्टिबल मतलब उसका इन्वर्स एग्जिस्ट तब करेगा जब वो तो फंक्शन क्या हो जाएगा, 1 1 या ऑन टू होगा, या तो फिर यह फंक्शन 1 1 एंड ऑन टू है तो उसका इन्वर्स एग्जिस्ट करेगा ही करेगा। तो इसका मतलब दोनों तरह से डेफिनेशन फॉलो करेगी। f इन्वर्टिबल है मतलब फंक्शन अगर इन्वर्टिबल है यानी कि इस डेफिनेशन को सेटिस्फाई कर रहा है तो फंक्शन हमारा 1 1 एंड ऑन टू होगा, या तो हमारा फंक्शन 1 1 एंड ऑन टू है तो हमारा फंक्शन जो है इन्वर्टिबल हो जाएगा। अब इस पर मैं एक दो एग्जांपल करा देता हूँ आप लोग को, तो आपको बहुत अच्छे समझ में आएगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है इस चैप्टर का। अब इसके बाद देखिए जो मेरा कॉन्सेप्ट है अगला, मैं एक दो एग्जांपल करा देता हूँ, इससे आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएगा। एग्जांपल मैं करा देता हूँ। देखिए मेरा एक फंक्शन डिफाइन हो रहा है f फ्रॉम नेचुरल नंबर से y तक, ठीक, एफ एक्स इज इक्वल टू डिफाइन हो रहा है 4x प्लस 3 से, किस तरह से, और मेरा y जो है वो क्या है, y belonging to natural number such that y is equal to 4x plus 3 comma x belonging to natural number। सो मुझे क्या करना है, देखिए ये मेरा फंक्शन n हो गया, ये मेरा उसका रेंज हो गया, y मेरा क्या है, रेंज सेट है। यहाँ पर ध्यान क्या देना है, y हमारा क्या है, रेंज सेट है। तो इन्वर्टिबल होना, ऑन टू का मतलब देखिए इन्वर्टिबल होगा तो फंक्शन का ऑन टू होना जरूरी है। ऑन टू का मतलब कोई भी एलिमेंट छूटना नहीं चाहिए, तो y हम सिर्फ वैसा सेट लेंगे जो रेंज सेट आ रहा हो। क्या आएगा, रेंज सेट। मतलब इस पर हमें बहुत ध्यान देना है कि जो हमारा सेट होगा वो हमारा रेंज सेट होना चाहिए। अब हमसे कह रहा है कि इसको हमें बताना है कि ये फंक्शन इन्वर्टिबल है कि नहीं, ठीक। तो एक हमें g निकालना होगा, कहाँ से, y टू n। तो लेट y में एलिमेंट किस तरह के आ रहे हैं, y इज इक्वल टू 4x प्लस 3।
इससे मिल गया y माइनस 3/4 इज इक्वल टू x। ठीक, तो लेट मान लेते हैं g ऑफ y इज इक्वल टू y माइनस 3/x। ठीक, y माइनस 3/4, g एक फंक्शन आ गया y से n नेचुरल नंबर। ठीक, y माइनस 3/4 आ गया। अब मुझे जीओ एफ और एफ ओ जी निकालना है। देखिए जीओ एफ ऑफ एक्स, इसका मतलब जी ऑफ एफ ऑफ एक्स, इसका मतलब जी ऑफ एफ ऑफ एक्स की वैल्यू कितनी है मेरी 4x + 3। और मेरा जी फंक्शन कैसे डिफाइन हो रहा है 4y माइनस 3/4। जहाँ y है y जगह ये पूरा रख दूंगा, तो 4x + 3 माइनस 3/4, 3 से 3 कट गया इज इक्वल टू 4x/4 इज इक्वल टू x। सो मेरा पहला कंडीशन क्या आ गया कि जीओ ऑफ एफ इज इक्वल टू आइडेंटिटी ऑफ एक्स। एक्स है मतलब मेरा आइडेंटिटी एलिमेंट। आइडेंटिटी एलिमेंट मैंने क्या बताया था कि सेम एलिमेंट अगर उसी एलिमेंट से मैप हो जाए, एक्स यहाँ लेके चले, एक्स आ गया मतलब आइडेंटिटी एलिमेंट हो गया। ठीक है, अब देखिए मेरा एफ ओ जी निकालता हूँ। जी मेरा वाई में है, तो इज इक्वल टू जी एफ ऑफ जी ऑफ वाई, एफ ऑफ जी ऑफ वाई। जी ऑफ वाई मैंने क्या माना y f ऑफ y माइनस 3/4। ओके, और f ऑफ x क्या है 4x + 3, तो 4 इंटू वाई माइनस 3/4 + 3, 4 से 4 कट गया, y इज इक्वल टू आइडेंटिटी ऑफ y। ये 3 से 3 भी कट जाएगा, y बच जाएगा मतलब आइडेंटिटी ऑफ y। तो मुझे मिल क्या गया, देखिए मुझे मिल गया जीओ ऑफ f इज इक्वल टू x इज इक्वल टू आइडेंटिटी ऑफ x, एफ ओ जी ऑफ वाई इज इक्वल टू आइडेंटिटी ऑफ वाई। मतलब इनवर्टिबल की डेफिनेशन सेटिस्फाई हो गई। देयरफॉर जी इज इक्वल टू एफ इनवर्स, एंड एफ इनवर्स इज इक्वल टू क्या हो जाएगा x माइनस 3/4। क्या हो जाएगा एफ इनवर्स x माइनस 3/4। ओके, वाई एक्स में ले रहे हैं ना, एफ का है तो वेरिएबल हम बदल सकते हैं, तो वेरिएबल मैंने एक्स रख दिया वाई के लिए। ओके, सबसे पहले हमें क्या करना, वाई को जो फंक्शन दिया गया उसके बराबर रखना है, उसको सॉल्व करना, उसकी वैल्यू को एक्स की टर्म्स में वैल्यू को निकालना है। एक्स मतलब हम यहाँ से आ जाएंगे इस सेट से, जब इसकी वैल्यू आ जाएगी तो हम उसको सॉल्व कर लेंगे। ओके, अगला एक एग्जाम्पल और बता देता हूँ मैं। अब एक एग्जांपल मैं बता देता हूँ। देखिए एक दूसरा, f फ्रॉम n से r रियल नंबर पे डिफाइन हो रहा है। ठीक है, fx मेरा डिफाइन हो रहा है, fx इज इक्वल टू 4x स्क्वायर प्लस 12x प्लस 15। ये मेरा x लिखा हुआ है। ओके, ये मेरा फंक्शन डिफाइन है। तो मुझसे क्या कर रहा है, f फ्रॉम n से s। s क्या है, रेंज सेट ऑफ f6। क्या है, रेंज सेट ऑफ fx। मतलब जो फंक्शन मेरा आप कहाँ से लेना है, मुझे नेचुरल नंबर से रेंज सेट में। मैंने आपको बताया कि रेंज सेट को ही हम ऑन टू दिखा सकते हैं, क्योंकि अगर कुछ एक्स्ट्रा एलिमेंट्स आ जाएंगे तो ऑन टू नहीं होगा। तो मुझे फंक्शन जो ऑन टू मेरा दिखाई देगा उसके लिए मुझे यहाँ पर ये देना, जो सेट होगा वो मेरा रेंज सेट होना चाहिए। मुझसे कह रहा है f फ्रॉम s शो करना है इनवर्टिबल। क्या शो करना है, इनवर्टिबल। ठीक, तो वही कंडीशन सेटिस्फाई करानी है। तो इसका देखिए सॉल्यूशन, सबसे पहले क्या हो जाएगा, fx इज इक्वल टू हम लोग y मान लेंगे, यहाँ से हमें मिल जाएगा 4x स्क्वायर प्लस 12x प्लस 15 इज इक्वल टू y। अब इसको x को y के टर्म्स में चेंज करना है, तो देखिए इसको मैं ऐसे 2x का स्क्वायर प्लस 2 इंटू 2x इंटू 3 प्लस 3 का स्क्वायर 9 प्लस 6 इज इक्वल टू y। सो ये मेरा बन गया 2x प्लस 3 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू y माइनस 6। सो यहाँ से मिल जाएगा 2x प्लस 3 इज इक्वल टू अंडर रूट y माइनस 6। सो यहाँ से मुझे मिल जाएगा x इज इक्वल टू 3 उधर चला जाएगा, 2 का फॉर्म में आ जाएगा, अंडर रूट y माइनस 6 माइनस 3 एंड अपॉन 2। सो मेरा जो फंक्शन आया ये ऐसा आया, x की वैल्यू ऐसी आई। सो मैं जो मानूंगा g ऑफ y जो हो जाएगा वो ऐसा हो जाएगा,
जो मुझे फंक्शन मानना है वो मेरा हो जाएगा अंडर रूट वाई माइनस 6 माइनस 3 अपॉन। सो मुझे इस वैल्यू को, सबसे पहले तो मैंने क्या किया, एफ एक्स को वाई के टर्म्स में माना, एक्स की वैल्यू मैंने वाई के टर्म्स में निकाल ली। अब ये जो वैल्यू आई कि इस फंक्शन को हम लोग क्या मान लेंगे, जी ऑफ एक्स मान लेंगे, जी ऑफ वाई मान लेंगे, कोई दिक्कत नहीं उससे, जी ऑफ वाई मान लिया। ठीक, तो क्योंकि देखिए एफ एक्स को हमने वाई मान के चले, तो इस वाई से वैल्यू हमने इसकी किसकी निकाल दी, एक्स की निकाल दी। किस वैल्यू के लिए हो रहा है वो, उसी वैल्यू को हमने क्या मान लिया, फंक्शन मान लिया वाई का। इसको मैं लिख देता हूँ कहीं पे, देखिए क्या आया, अंडर रूट वाई माइनस 6 माइनस 3 अपॉन 2। अब मैं ये रेस कर देता हूँ। अब मुझे एफ ओ जी निकालना है, जीओ एफ ऑफ निकालना है। ठीक है, एफ ओ जी ऑफ वाई, एफ ओ जी मैं आपको निकाल के दिखा दूंगा, जीओ एफ आपको खुद निकाल लेना है और उसके बाद आपको सॉल्व कर लेना है। एफ ओ जी मतलब एफ ऑफ जी ऑफ वाई, इसका मतलब एफ ऑफ जी ऑफ वाई की वैल्यू अंडर रूट वाई माइनस 6 माइनस 3 अपॉन 2। अब एफ ऑफ एक्स क्या है मेरा, ये है, देखिए 4 इंटू अंडर रूट वाई माइनस 6 माइनस 3 अपॉन 2 का होल स्क्वायर प्लस 12 इंटू अंडर रूट वाई माइनस 6 माइनस 3 अपॉन क्या आ जाएगा 2। तो देखिए इस 2 से कट गया, 6 आ गया। अब मैं इसका स्क्वायर ओपन कर देता हूँ, तो ये 2 से 4 अपॉन 4 आ गया, ये 2 4 आ गया बाहर, ये हो जाएगा y माइनस 6 माइनस का 2 3 जा 6 अंडर रूट वाई माइनस 6 एंड प्लस का 9, और यहाँ से मिल जाएगा 6 अंडर रूट वाई माइनस 6 एंड माइनस का 18। सो तो ये देखिए जो है एंड यहाँ पर प्लस 15 था तो प्लस 15 भी आ गया। ओके, तो देखिए 4 से 4 कट गया, तो ये मेरा देखिए क्या बच जाएगा, y, ये मेरा बच गया y प्लस 3 माइनस 6 अंडर रूट वाई माइनस 6 प्लस 6 अंडर रूट वाई माइनस 6 और यहाँ पर बच गया माइनस का 3, ये कट गया, ये कट गया, ये कट गया, ये कट गया, क्या बच गया, y बच गया इक्वल टू आइडेंटिटी ऑफ, जो g मेरा है वो कहाँ से डिफाइन होगा, s से n में, s आइडेंटिटी ऑफ s मेरा आ गया। सो सिमिलरली हम दिखा सकते हैं, इसी तरह से सिमिलरली हम लोग क्या दिखा सकते हैं, सिमिलरली ये आपको चेक करना है, जीओ ऑफ एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू आइडेंटिटी ऑफ एन, ये आइडेंटिटी ऑफ एन के बराबर आ जाएगा। तो ये मैंने कैलकुलेशन कर दिया, तो यहाँ से मुझे क्या मिल गया, देयरफॉर एफ इनवर्स ऑफ एक्स इज इक्वल टू अंडर रूट एक्स माइनस 6 माइनस 3 अपॉन 2। ये मुझको एफ इनवर्स मिला। सिमिलरली जैसे मैंने ये दिखाया ना कि एफ ओ जी ऑफ वाई इक्वल टू आइडेंटिटी ऑफ वाई है, उसी तरह आप दिखा सकते हैं कि जीओ ऑफ एफ इज इक्वल टू आइडेंटिटी ऑफ एन हो जाएगा, क्योंकि जीओ ऑफ एफ देखिए एफ ऑपरेट होगा एन से आर में, फिर आर से एन में, तो आइडेंटिटी ऑफ एन। ओके, वो सेकंड पार्ट आपको अपने आप कर लेना, जैसे मैंने पहले एग्जांपल में बताया था। अब मैं एक थोड़ा और कराने वाला हूँ लास्ट। तो f मेरा इन्वर्टिबल हो गया, और f मेरा इन्वर्टिबल जैसे हो गया तो मतलब मेरा फंक्शन कैसा है, 1 1 एंड ऑन 2। तो मुझे चेक क्या करना, इन्वर्टिबल हो गया तो 1 1 ऑन 2 हो जाएगा, या तो मैं चेक कर लूँ 1 1 एंड ऑन 2 है तो मेरा इन्वर्टिबल हो जाएगा। दोनों केस में मतलब मेरा सही हो जाता है। ठीक है, अब मुझे लास्ट है कि एक थ्योरम है, f मेरा a to b है, g मेरा b to c है। ठीक, तो ये दोनों मेरे फंक्शंस कैसे हैं, इन्वर्टिबल हैं। ठीक, सो जीओ एफ ऑफ एफ भी मेरा इन्वर्टिबल हो जाएगा, एंड जीओ ऑफ एफ ऑफ इनवर्स इज इक्वल टू एफ इनवर्स ओ जी इनवर्स हो जाएगा। ठीक है,
सो मुझे क्या दिखा देगा ये कि मुझे दिखाना है कि जीओ ऑफ एफ ऑफ इनवर्स इज इक्वल टू एफ इनवर्स ऑफ जी इनवर्स है। तो इसके लिए देखिए सबसे पहले मैं क्या करता हूँ कि एक बार मैं जीओ ऑफ एफ का ऑपरेटर मैं ऑपरेट करा देता हूँ इसके साथ एफ इनवर्स को जी इनवर्स के साथ। सो इसको हम लोग लिख सकते हैं जी ऑफ ओपन हो जाएगा, देखिए एफ ऑफ ओ एफ इनवर्स ओ जी इनवर्स। सो ये मेरा हो गया आइडेंटिटी। सो ये जी ऑफ आइडेंटिटी का मतलब आई ऑफ ओ जी इनवर्स। सो आइडेंटिटी है तो मतलब कोई फर्क नहीं पड़ेगा, मतलब जी ऑफ जी इनवर्स इक्वल टू आइडेंटिटी। सो इनवर्स की कंडीशन यही होती है ना कि ए इंटू ए इनवर्स इज इक्वल टू ई, आइडेंटिटी मिलना चाहिए, ये इनवर्स की कंडीशन होती है। इस इंटू इसका इनवर्स इज इक्वल टू आइडेंटिटी मिल गया। सिमिलरली इसको या तो ये भी हो सकता है कि ए इनवर्स इंटू ए इज इक्वल टू ई है। तो इसी तरह से सिमिलरली आप लोग क्या दिखा सकते हैं, सिमिलरली ये हो जाएगा कि एफ ओ इनवर्स जी इनवर्स ऑफ ओ जीओ ऑफ एफ एक्स एक्स इज इक्वल टू ये भी आइडेंटिटी आ जाएगा। जैसे ये आइडेंटिटी आया तो मतलब क्या हो गया कि इसका इनवर्स हमारा ये एस्टैब्लिश हो गया। और देखिए जीओ ऑफ एफ मेरा इन्वर्टिबल कैसे हो जाएगा, वो तो मैं पहले बता चुका हूँ कि फंक्शन 1 1 है। इन्वर्टिबल का मतलब 1 1 एंड ऑन 2। तो जो मैंने पहले तो थ्योरम कराई वो सेम है दोनों कि 1 1 ऑन 2 है, तो कंपोजिशन मेरा 1 1 एंड ऑन 2 हो जाएगा। ओके, तो मैं आपको एक लास्ट एग्जांपल और करा देता हूँ और फिर उसके बाद भी मेरा कंपोजिशन ऑफ फंक्शन खत्म। अगला लेक्चर जो होगा वो मेरा बाइनरी ऑपरेशन पर होगा। अब देखिए एक एग्जांपल और करा देता हूँ। एस मेरे पास 1 2 3 है, फंक्शन मेरा एस टू एस डिफाइन हो रहा है। मुझे बताना है इन्वर्टिबल चेक करना है। क्या चेक करना है, इन्वर्टिबल, ठीक है। पहला दूसरा, पहला है मेरा 1 2 2 1 3 1, दूसरा है 1 3 3 2 2 1। देखिए सबसे पहले पहले वाले को लेते हैं। पहले वाले में एफ में 1 का इन्वर्स 2 का इन्वर्स क्या है, 1 है। 1 का इन्वर्स 2 है एंड फंक्शन मेरा क्या होना चाहिए, 1 1 एंड ऑन 2 होना चाहिए। क्या होना चाहिए, देखिए यहाँ पर एफ ऑफ 2 इज इक्वल टू 1 आ रहा है, एफ ऑफ 3 इज इक्वल टू 1 आ रहा है इस वाले में। तो मेरा फंक्शन इज नॉट 1 1, देयरफॉर नॉट इन्वर्टिबल। मतलब मुझे क्या चेक करना है कि फंक्शन मेरा 1 1 ऑन 2 हो गया तो इन्वर्टिबल हो गया, नहीं हुआ तो नॉट इन्वर्टिबल। दूसरा देखो, दूसरा मेरा एफ ऑफ 1 मेरा 3 है, एफ ऑफ 2 मेरा 1 है, एफ ऑफ 3 मेरा 2 है। तो ये क्लियरली 1 1 एंड ऑन 2 1 1 एंड 1 1 एंड ऑन 2 क्लियरली है, देयरफॉर इन्वर्टिबल। इसके पहले जो मैंने एग्जांपल कराया वो जीओ एफ और कंपोजिशन पे बताए। अब ये एग्जांपल मैंने 1 1 एंड ऑन 2 पे करा दिया, तो इससे आपको पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। ओके, तो आज का लेक्चर हम लोग यहीं पर खत्म करते हैं। थैंक यू स्टूडेंट्स।